हल्ला बोल में ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल्ला दरअसल बोल रहे हैं कि कोयले की चोरी की जा रही है, लेकिन हैरानी की बात है कि कोयले की चोरी को लेकर प्रशासनिक नुमाइंदे भी सतर्क नहीं होते हैं। हैरानी इस बात को लेकर भी है कि जो प्रबंधन है एसईसीएल का, वो भी बेपरवाह बना हुआ है। लापरवाही का यह आलम है कि आसानी से कोयले की चोरी हो रही है। अभी खुद हमारे साथ जो इंस्पेक्टर है वो जुड़े जरूर, लेकिन हैरानी है कि उसको इस बात की कोई भी जानकारी है नहीं, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये तो एसईसीएल प्रबंधन का जिम्मेदारी है। विजय हमारे साथ लगातार बने हुए फोन लाइन पर, और आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप भी हमारे साथ मिलकर हल्ला बोल सकते हैं कि क्या करना चाहिए अगर ऐसा हो रहा है तो, यानी कि राजस्व चूना लगाया जरूर जा रहा है, करोड़ों का नुकसान हो रहा है। विजय अभी खुद फोन लाइन पर हमारे साथ इंस्पेक्टर जो जुड़े हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती है, लेकिन हैरानी है जैसा कि जानकारी आपने हम तक पहुंचाई कि एसईसीएल प्रबंधन को कम से कम 13 से 15 गनमैन को तैनात करना चाहिए, तभी सुरक्षा संभव है। लेकिन यहां पर कोई भी गनमैन है नहीं, डंडा मैन है, वो सुरक्षा कर रहे हैं। देखिए हेमंत, एसईसीएल खदानों में करोड़ों रुपए की मशीनरी पार्ट्स होते हैं और उससे कई सेंसिटिव पोस्ट होते हैं जहां पे गनमैन की जरूरत होती है, और उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पे गनमैन की पोस्टिंग होती है, और उसके बाद में जो सेफ जोन होता है वहां पे डंडा मैन होता है। लेकिन रिकॉर्ड बताते हैं, खुद ये जो बबनू इंस्पेक्टर है वो खुद कैमरे में बोलते हुए कह हुए हैं कि जहां 8 गनमैन की जरूरत है वहां 1 गनमैन है। दूसरी सिक्योरिटी एजेंसी जिसको 5 गनमैन देना चाहिए वो 1 गनमैन देता है। तो कुल मिलाकर 2 एजेंसी से सिर्फ 2 गनमैन मिल रहे हैं, जबकि कुल 13 गनमैन की जरूरत है मानिकपुर माइंस में। तो इससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में जिस तरह की खामी है, जिस पर एसईसीएल को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जो सुरक्षा एजेंसी इनकी बात नहीं सुन रही है उनको ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं प्रबंधन संरक्षण दे रहा है। और इस संरक्षण के एवज में कोयला चोरी का कारोबार जोरों पर है, और इस कोयला चोरी से के जो हिस्सेदार हैं उसमें एसईसीएल प्रबंधन के साथ ही जो बाकी बाहरी जो कोल माफिया है वो सबको सेटिंग करके इस पूरे कारोबार को चला रहे हैं माइंस में। बिल्कुल विजय, और ये बात जब प्रशासनिक नुमाइंदों तक पहुंचती है, प्रबंधन तक पहुंचती है, तो वो क्या तर्क देते हैं? सफाई उनकी ओर से क्या दी जाती है कि अगर गनमैन की आवश्यकता ज्यादा है और वहां पर 1 या 2 गनमैन तैनात किए गए दोनों कंपनियों की ओर से, तो क्या सफाई देता है प्रबंधन? देखिए, प्रबंधन का इस पूरे मामले में साफ तौर पर है कि वो एक पन्ने का सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसी को हर 2 या 3 महीने में एक नोटिस समाता है कि आप अपने जो रिक्वायरमेंट है उतने गनमैन दीजिए। लेकिन आज इतने नोटिसों के बाद भी वो सिक्योरिटी कंपनियां बदल जाती हैं, लेकिन वहां गनमैन की जो पदस्थापना जिस पोस्ट के हिसाब से होनी चाहिए वहां पे आज तक बहाल नहीं दिखते हैं, जिसके कारण में लगातार खदान में न सिर्फ कोयला की चोरी हो रही है बल्कि कबाड़ जो मैकेनिकल। बिल्कुल विजय, क्या ये माना जाए क्योंकि गनमैन की तैनाती करना बहुत बड़ा काम नहीं है और सुरक्षा को लेकर ये कदम उठाना ही चाहिए, लेकिन प्रबंधन इस पर लापरवाह बना हुआ है। कहीं ना कहीं ये बड़ी मिलीभगत है, और यही वजह है करोड़ों का नुकसान जो है एसईसीएल को पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल जी मत, बिल्कुल ये साफ तौर पर ये स्पष्ट है। और ये जो सिक्योरिटी नियम है इसमें एक्स सर्विसमैन को भी रखने का नियम है, लेकिन जो देखा जाता है कि जो सिक्योरिटी एजेंसियां वो एक्स सर्विस जो रिटायर्ड फौजी है उनको न रखकर स्थानीय लड़कों को नौकरी पर रख लेती है कम वेतन पर, और ये लोग मिलकर यहाँ स्थानीय लोगों को मिलकर पूरा कोयला चोरी का जो बढ़ावा दिया जा रहा है। खदानों में जो स्थानीय ग्रामीण है उनको खदानों तक प्रवेश किया जाता है, और जहाँ पे एक आम आदमी को घुसने पर प्रतिबंध लगता है वहां पे ग्रामीण घुसते हैं, कोयले के खेत में जाकर वहां से बड़ी खतरनाक ढंग से कोयला निकालते हैं, और कोयला निकालकर जो बड़े तस्कर है वहां तक कोयला पहुंचाते हैं। और ये जो एक बड़ा रैकेट है जो पूरा कोयला तस्करी का काम करता है, इसमें छोटे ग्रामीण से लेकर बड़े तस्कर तक जुड़े हुए हैं। और ये पूरी जानकारी एसईसीएल प्रबंधन के में होने के बावजूद प्रबंधन जो है वो मौन बैठा हुआ है कि वो उसके जो तस्कर है उसके हिस्से अफसरों को हर माह पहुंचा देते हैं। विजय, प्रशासनिक के नुमाइंदे भी कह रहे हैं कि अब एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, और ऐसे अगर जो तस्कर हैं उनको जरूर पकड़ा जाएगा। लेकिन क्या फिलहाल ये जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं इसके माध्यम से क्या कोई एक्शन अब तक लिया गया है? क्या प्लान है प्रशासन का? देखिए, इस एसईसीएल मानिकपुर माइंस का इंडिया न्यूज लगातार कवरेज कर रहा है। इस पूरे मामले को लेकर पिछले दिनों जब पुलिस विभाग से चर्चा हुई थी, उसके बाद मानिकपुर खदान से कुछ फलांग की दूरी पर ही पुलिस विभाग ने करीब 150 टन कोयले का स्टॉक पकड़ा था, जो कि बड़े बड़े माफिया का था। उस कोयले को जब्त किया गया, गाड़ियां वहां से भाग गई थी, वहां से कोई तस्कर नहीं मिला। बाद में जब इस पूरे मामले में जब मीडिया का प्रेशर बना तब एक जो प्रमुख तस्कर था मंजीत सिंह, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि पुलिस भी इन तस्करों को संरक्षण देती नजर आती है, लेकिन जब मीडिया ने जब इस हकीकत को सामने लाई है उसके बाद में पुलिस प्रशासन भी कह रहा है कि इस तरह की तस्करी पर विजय हमारे साथ बन रही है। तारकेश्वर पटेल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, एसपी है कोरबा से। तारकेश्वर पटेल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। थैंक यू। पटेल साहब, एसईसीएल में ये जो करोड़ों का नुकसान किया जा रहा है, आसानी से खदान में कोयले की चोरी हो रही है, इस पर क्या जरूरत नहीं है
इस पर एक्शन लेने की? देखिए, कोरबा जिले में जहाँ भी कोयला चोरी का मामला आता है हम उसमें कार्रवाई करते हैं और पिछले कुछ दिनों से कोयला चोरों पे काफी कार्रवाई हुई है अलग अलग थानों में। और ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले उसको ओवरलुक कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी कोयला चोरी की सूचना मिलती है हम उसमें कार्रवाई करते हैं। नहीं तारकेश्वर जी, एसईसीएल प्रबंधन की ओर से जहां पर गनमैन की आवश्यकता है कि 13 से 15 गनमैन होने चाहिए इस खदान की सुरक्षा के लिए, माइंस की सुरक्षा के लिए, वहां पर केवल एक डंडा मैन तैयार कर दिया जाता है, उसके अलावा कोई भी नजर नहीं आता। एसईसीएल प्रबंधन पर क्या एक्शन लिया जाएगा? क्या उनसे, क्योंकि बड़ा लापरवाही का ही मामला है, करोड़ों का नुकसान यहाँ हो रहा है। एसईसीएल प्रबंधन ने क्या किया है, कहाँ पे गार्ड रखा है, वो हमारा उसमें हमारा इंटरफेयर नहीं रहता है। लेकिन हमारा जो रहता है, जहाँ पे हमको काम करने का गुंजाइश रहती है, जहाँ पे कोयला चोरी की बात सामने आती है, वहाँ पे निश्चित रूप से करते हैं। जी, लेकिन कोरबा के अंदर ये तस्करी का खेल खेला जा रहा है ना तारकेश्वर जी, सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं। नहीं, तस्करी का खेल खेला जा रहा है ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ पे भी कोयला चोरी की सूचना आती है, मैं अभी बता रहा हूँ, अभी पिछले 1-1.5 महीने में 5-7 कार्रवाई हुई है और जितने भी बड़े कोयला तस्कर थे सभी के खिलाफ कार्रवाई हुई, सबको गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल तारकेश्वर जी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कोई रोक नजर नहीं आ रही। इन तस्वीरों में बार बार देख सकते हैं कि इतनी बड़ी खदान है और आसानी से ग्रामीण यहां पर कोयला चोरी करके ले जा रहे हैं। बड़ा नेटवर्क होगा, बिना शय के तो ये काम हो नहीं सकता। नहीं, शय की कोई बात नहीं है। पुलिस से इनको किसी भी तरह के शय नहीं मिला हुआ है। जहाँ पे सूचना आती है पुलिस कार्रवाई करती है और अभी मेरी जानकारी के अनुसार कोयला चोरी की घटनाओं में कमी आई है और पहले की तुलना में इसमें काफी कमी आ चुकी है। चलिए तारकेश्वर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए फोन लाइन पर। हालांकि आपका ये जरूर कहना है कि कमी आई है, लेकिन हैरानी है कि अगर कमी आई है तो खदानों में आसानी से चोरी की जो तस्वीरें आखिर कैसे कैद हो जाती हैं। विजय, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर प्रशासन का सुस्त रवैया यहां पर नजर आता है। वो अलग बात है कि एसपी साहब जरूर ये कह रहे हो कि हमने कई कार्रवाई की, उसका ही अंजाम है खदानों में कोयले की चोरी पर रोक लगी है, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता। यही वजह है कि लगातार कोयले की चोरी जो है हो रही है, उसकी खबरें और ये तस्वीरें साफ जाहिर कर रही हैं कि एसईसीएल प्रबंधन और उसके साथ साथ प्रशासन की मिलीभगत या फिर उनके सुस्त रवैये की वजह से ही एक कोयले की चोरी होती नजर आती है। चलिए, इसके साथ आज के हल्ला बोल में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए